हाँ जी, आज हमारी बेसिक टू एडवांस एक्सेल कोर्स क्लास का डे 2 है। डे 2 में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले क्विकली कल हमने क्या पढ़ा था उसका रिकैप करते हैं, ठीक है? मैंने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, तो हमें उससे बेसिकली पता लग जाएगा, ठीक है? सबसे पहले देखो, कल हमने क्या देखा था, हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, जस्ट एक्सेल का ओवरव्यू ले रहा है, दैट इज एक्चुअली इंटरफेस ओवरव्यू, ठीक है? जिसमें हमने कल देखा था टैब्स क्या होते हैं, ठीक है? और क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, ऑटो सेव का ऑप्शन कैसे इनेबल करते हैं, और उसके अलावा हमने क्या देखा था, ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है? रिबन क्या होता है, और ग्रुप्स के अंदर फीचर्स क्या होती है, और शीट का मूवमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, बेसिकली स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन शीट में कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में कवर की थी। इफ आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको चेकआउट ज़रूर करना। और अब हम लोग चलते हैं अपनी क्लास 2 के ऊपर, ठीक है? तो क्लास 2 में आज हम डे 2 में क्या देखने वाले हैं, तो हमारे पास ये सारे टॉपिक्स का ओवरव्यू है। हम लोग देखने वाले हैं व्यू, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ज़ूम इन ज़ूम आउट, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वर्कशीट और वर्कबुक क्या होता है, फिर सेव और सेव एज का ऑप्शन क्या होता है, एंड देन मूवमेंट कैसे होती है, मूवमेंट विद द माउस, मूवमेंट विद द कीज, और मूवमेंट में हम लोग बहुत सारी शॉर्टकट कीज आज कवर करने वाले हैं। और उसके साथ ही एक छोटी सी चीज दैट इज टाइटल बार, एक्चुअली कल कवर करना था बट हम इसको आज करेंगे बिकॉज ये मिस हो गया। चलो अब हम लोग अपने फर्स्ट उसके तरफ चलते हैं, ठीक है? सबसे पहले इधर आ जाओ वापस। कल हमने यहाँ पे एक सेकेंड, ओके कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पे चेक कर लेते हैं। सी, ये जो ऊपर आपको एक्सेल क्लास नोट्स शीट पे शो कर रहा है ना, एक्सेल के आगे, ये क्या बेसिकली मेरी जो वर्कबुक है उसका नेम है, एक्सेल क्लास नोट्स, ठीक है? तो हमारे पास जो हमारी वर्कशीट है, वर्कबुक है, उसका टाइटल जब हम ओपन करते हैं तो वो यहाँ पे शो करता है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार। एक और चीज़ है जो टाइटल बार पे शो करती है, दैट इज क्विक एक्सेस टूल बार। अगर जो हम लोग इसको कहाँ पे रख दे, शो अबव द रिबन, ठीक है? तो वो मेरे पास कहाँ पे आ गया, देखो यहाँ से उठ के ये मेरे पास टाइटल बार में आ चुका है, ठीक है? तो ये क्या था, टाइटल बार। फर्स्ट चीज हमने कवर कर ली। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग किसके ऊपर, व्यू के ऊपर, ठीक है? व्यू चेक करने के लिए हम लोग यहाँ नोटपैड पे चलता है, और यहाँ पे देखो, कल हमने ये शीट का ओवरव्यू लिया था, उसके सबसे नीचे जब आप एक्सेल में आओगे ना, तो आपको ये सारे ऑप्शन शो होंगे। देखो, ये यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो हमारे पास ये देखो, इधर ये नॉर्मल व्यू हो गया, ठीक है? पेज लेआउट व्यू हो गया, और पेज ब्रेकअप भी हो गया। उसके बाद ये हमारे पास ज़ूम आउट और ज़ूम इन का ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने आज क्या करनी है, कवर करनी है। तो अब हम वापस अपने नोटपैड पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखो, ठीक है? ये क्या था, नॉर्मल पेज व्यू। नॉर्मल पेज व्यू का मतलब क्या, जैसा शीट मैंने अपना डिज़ाइन किया एज इट इज़ वैसा वो शो करेगा। उसके बाद क्या आता है, पेज लेआउट। आपको पता है जनरली जब भी हम लोग कोई काम करते हैं एक्सेल के ऊपर, बट जब हम उसका प्रिंट लेने जाते हैं ना, तो प्रिंट एग्जैक्टली वैसा नहीं आता है जैसा हमने शीट डिज़ाइन किया था। रीज़न क्या, उसमें से कुछ पार्ट मिसिंग हो जाता है, कुछ नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, बिकॉज आपने लेआउट चेक नहीं किया, ठीक है? तो कभी भी प्रिंट करो उससे पहले आप क्या करो, पेज लेआउट चेक करो, ठीक है? क्योंकि वो कैसा प्रिंट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो, मैंने ये शीट से ना दोनों एक ही जगह पे बनाई थी, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है तो इसको दो पेज पे ब्रेकअप कर रहा है, ठीक है? तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको, ठीक है, वापस चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद सेट करके सारी फॉर्मेटिंग वापस मेरे को इसको प्रिंट करना पड़ेगा एज इट इज। नेक्स्ट क्या, पेज ब्रेकअप। अब मेरे पेज का ब्रेकअप कैसे होगा, ठीक है? आप देख पा रहे हो, ये मेरे पास जब मैं प्रिंट करूंगी तो पेज 1 में आएगा, और ये पोर्शन पेज 2 में जा रहा है, और ये पेज 3 में जा रहा है, ठीक है? तो ये ऐसे पेज ब्रेकअप शो करता है। इससे क्या पता चलता है, ठीक है, प्रिंट का प्रीव्यू मिल जाता है एक तरह से, और ये क्या हो गया, हमारा नॉर्मल शीट का प्रीव्यू, ठीक है? अब मुझे देखो, मेरे को इसको चेंज करना है, तो मुझे इसको कैसे करना पड़ेगा, ठीक है? जो भी मेरे पास यहाँ पे अनरिक्वायर्ड है बीच में, ठीक है, उनको मैं क्या करती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा कंसाइज करती जाऊंगी अपनी फॉर्मेटिंग से, ठीक है? मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए कुछ फॉर्मेटिंग को कंसाइज किया। चलो अब हम वापस चेक करते हैं, यहाँ से कुछ फर्क होगा, ठीक है? सी, ये देखो, ये ऑटो सेव का ऑप्शन आधा मेरे पास इधर आ चुका है एज इट इज। यहाँ पे पेज ब्रेकअप में कुछ फर्क पड़ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे पहले 3 रोज थी, अभी 2 रोज चेक कर रहा है एज इट इज। हम लोग फॉर्मेटिंग थोड़ा सा छेड़ के इसको सेट कर लेते हैं। वापस चलता है, तो हमने ये तीनों ऑप्शंस चेक कर लिया, ठीक है? अब उसके बाद क्या बचा हमारे पास,
ज़ूम इन ज़ूम आउट का ऑप्शन, ठीक है। ज़ूम इन ज़ूम आउट देखो, आप अपने माउस की मूवमेंट से इसको स्क्रॉल डाउन करके भी, ठीक है, जब आप प्लस की साइड पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो वो उसको क्या करेगा, ज़ूम इन करेगा, और जब आप माइनस की साइड पे करोगे तो ज़ूम आउट करता जाएगा, मतलब ये कम होता जाएगा। प्लस की साइड लेके जाओगे तो वो ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसका मूवमेंट कर सकते हो माउस से। लेकिन अगर जो हमें ये मूवमेंट किससे करना है, बेसिकली अपने कीबोर्ड से करना है, तो कीबोर्ड से आप इसका मूवमेंट कैसे करोगे, उसके लिए आपको लेना है कंट्रोल प्लस ऑल्ट। इसको आपको क्या करना है, होल्ड करके रखना है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट। इसके साथ आप प्लस का साइन प्रेस करोगे, ठीक है, तो सी ये जूम आउट होता जा रहा है। आप माइनस का साइन, सॉरी जूम इन हो रहा है, आप माइनस का साइन प्रेस करोगे तो ये जूम आउट होता जाएगा, ठीक है, डिक्रीज होता जाएगा इसका साइज। और प्लस प्रेस करोगे तो ये ठीक है, इंक्रीज होगा। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, ऑल्ट और कंट्रोल दोनों को आपको प्रेस करके रखना, होल्ड करके रखना, और प्लस माइनस का साइन आपको साथ में उसको जस्ट क्लिक डाउन करना है, ठीक है। अगर जो आप इसको कंट्रोल और ऑल्ट को होल्ड नहीं करोगे तो ये की वर्क नहीं करेगा, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो हमारा जूम इन जूम आउट का ऑप्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा हमने क्या देखना था, वर्कबुक और वर्कशीट क्या होती है, ठीक है, वर्कबुक और वर्कशीट। अब यहाँ पे चलता है फाइल के ऊपर, ठीक है। फाइल्स पे यहाँ पे चलता है, ठीक है, ओपन के ऑप्शन पे। तो अब आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे 2 वर्कशीट्स बनाई हैं। ये तो मुझे यहाँ पे दोनों वर्कशीट, ये क्या मेरी बेसिकली वर्कबुक है। ये क्या आप देख पा रहे हो ऊपर, ये वर्कबुक का ऑप्शन दे रहा है कि आपको कौन सी वर्कबुक सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये मेरी एक्सेल क्लास नोट की वर्कबुक आ गई। एज इट इज़ फाइल पे जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे, ठीक है, ओपन पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी वर्कबुक बनाई है, जिससे बुक 1 वर्कबुक बनी हुई है, ठीक है, आप इसको क्लिक करोगे तो आप इस वर्कबुक को क्लिक कर पाओगे। अब बेसिकली जानते हैं कि ये वर्कबुक है जो वो होती क्या है, ठीक है। तो वर्कबुक क्या है, जैसे सी मैं एक सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको मेरे वे से थोड़ा समझाने का ट्राई करती हूँ। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी क्लाइंट का डेटा लेते हैं, ठीक है, मुझे जैसे के लिए टास्क मिले कि मुझे उसका क्या करना है, बेसिकली फाइनेंशियल ड्राफ्ट करना है। तो उसके फाइनेंशियल ड्राफ्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बैलेंस शीट बनानी होगी, पी एंड एल ड्राफ्ट करना होगा, ठीक है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं कंप्लीट टर्म्स बताती हूँ। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी होगी। कई क्लाइंट्स के लिए आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है, अगर जो वो क्लाइंट कंपनी है उसकी कोई सब्सिडरीज है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ सकता है आपको, स्टॉक का डिटेल भी बनाना पड़ सकता है आपको, डेप्रिसिएशन का डिटेल भी, ठीक है, बनाना पड़ सकता है। तो ये सारा क्या है, मेरे लिए एक ही क्लाइंट का डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, जो कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो मैं अपने क्लाइंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट कर रही हूँ, तो मैं वर्कबुक किस नेम से बनाऊंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेम से, ठीक है। और उस वर्कबुक में जब मैं डिफरेंटली डिजाइन कर रही हूँ, ठीक है, जैसे कि मेरी एक जो मैंने शीट ली, जैसे यहाँ पे मैं ऐड करके दिखाती हूँ आपको, मैंने यहाँ पे शीट को क्या कर देना है, राइट क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से मुझे रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया बेसिकली, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल देंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट शीट हम लोग लेंगे, उस पर हम लोग क्या डाल देते हैं, बेसिकली बैलेंस शीट्स डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या इसको भी वापस राइट क्लिक करके रीनेम लेंगे, और इस रीनेम में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, बैलेंस शीट डालने वाला है। यहाँ पे हम लोग क्या ड्राफ्ट करने वाले हैं, बेसिकली बैलेंस शीट, ठीक है। ठीक है, एज इट इज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे और ज्यादा शीट्स के नेम डाल सकते हो। अब ये पी एंड एल क्या है, बेसिकली मेरी ये पी एंड एल अकाउंट है, जो वो मेरा क्या है, वर्कशीट है। बैलेंस शीट क्या है, वर्कशीट है। ये इंटरफेस ओवरव्यू जो बनाया हुआ है, ये क्या वर्कशीट है। अगर मैं पी एंड एल और बैलेंस शीट अपने क्लाइंट के लिए ड्राफ्ट कर रही हूँ, तो मेरा मेन वर्कबुक क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो मैं उसका नाम क्या रख सकती हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेरी एक क्लाइंट का सारा डेटा एक वर्कबुक में चला जाएगा, और एज इट इज उसके आगे वर्कशीट्स बन जाएंगे। होपफुली आपको वर्कबुक और वर्कशीट्स है जो वो समझ आए होंगे। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है, वर्कबुक और वर्कशीट्स हमने देख ली, वापस चेक करते हैं हमारे पास और क्या था देखने वाला, ठीक है। उसके बाद सेव और सेव एज का ऑप्शन, ठीक है, सेव और सेव एज का ऑप्शन, आपने फाइल पे जाना है, ठीक है, ये आपके पास सेव का ऑप्शन है और ये सेव एज का ऑप्शन है, ठीक है। सेव एज कब आता है, जब हम लोग फर्स्ट टाइम कोई फाइल सेव करने के लिए जाते हैं ना, तब हमारे पास सेव एज का ऑप्शन आता है। आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपको पूछेगा, ठीक है, कि आपने अभी मैंने रिसेंट फोल्डर ऐप में, ठीक है, कुछ सेव किया है फाइल, तो ये मुझे ऑप्शन में रिसेंट में शो कर रहा है कि आप क्या फोल्डर ऐप में ही इसको डालना चाहते हो। और अगर आपको अपने पीसी से कोई प्लेस सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक
करोगे, ब्राउज पे क्लिक करोगे तो आपको आपके पीसी पे या लैपटॉप जो भी आप यूज कर रहे हो व्हाटएवर इट इज, आपके पास सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप फाइल का क्या कर सकते हो, नेम डाल सकते हो, आपको जो भी चाहिए तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और डाल सकते हो, सेव कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम जब आप किसी फाइल को सेव करोगे तो सेव एज में सेव करोगे। नेक्स्ट टाइम आपने जब भी सेव करना है तो आपको वापस सेव एज करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ जाके सेव पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये फाइल पे क्लिक करके डायरेक्टली सेव के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। मैंने इसको ऑलरेडी फोल्डर एफ में रखा हुआ है। ठीक है, तो उसने सेव उठा लिया, बट मैं दूसरा ऑप्शन क्या ले सकती हूँ, कंट्रोल+X। ठीक है, कंट्रोल+X हमारे पास सेव करने की होती है, कंट्रोल+S। ठीक है, एस फॉर शिप। तो उसको जब हम लोग प्रेस करेंगे, यहाँ होल्ड करने की जरूरत नहीं है आपको, दोनों साथ में आप प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो वर्कबुक है वो सेव हो जाएगी। डन। तो हमारा दो चीजें अभी कवर हो चुकी है। ठीक है, व्यू हो गया, जूम इन जूम आउट हो गया, वर्कशीट वर्कबुक हो गया, सेव एंड सेव एज हो गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग मूवमेंट्स के ऊपर। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी जाने वाली है, सॉरी फॉर दैट, बट आई नीड टू मे बी मैक्स 5 मिनट्स, तो इसको फटाफट से हम लोग, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है, शीट मूवमेंट के ऊपर। अब शीट मूवमेंट के ऊपर कैसे जाएंगे हम लोग, हमारे पास मूवमेंट के लिए ना हमारे कीबोर्ड में देखो, माउस से मूवमेंट तो बहुत इजीली है। ठीक है, आपके पास जो स्क्रोलर होगा आपके माउस के ऊपर, ठीक है, आप उसको स्क्रॉल अप कर सकते हो, स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, बट उसके अलावा कीबोर्ड से हम लोग कैसे मूवमेंट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से मूवमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके कीबोर्ड में ना 4 एरोज दिए होंगे। ठीक है, उन 4 एरोज को यूज करके, जैसे मैं अप साइड एरो यूज कर रही हूँ तो ये कर्सर मेरा ऊपर जा रहा है, डाउन साइड एरो यूज करूंगी, ठीक है, तो ये डाउन आता जाएगा, राइट साइड एरो यूज करूंगी तो ये राइट साइड मूवमेंट देगा, लेफ्ट साइड एरो यूज करूंगी तो ये लेफ्ट साइड का मूवमेंट देगा। ठीक है, ये एरोज हमने सीख लिया, ये बहुत ईजी है। अब इससे थोड़ा सा आगे चलता है। ठीक है, इन एरोज के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब कई बार हमारे पास ना डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग इसको जस्ट राइट 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 करते रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो मुझे पेज के क्या करना है, राइट साइड एंड पे जाना है या लेफ्ट साइड एंड पे जाना है, तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगी। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, प्रेस करके रखना है, साथ में आपको क्या करना है, राइट साइड का एरो क्लिक कर देना है। सी ये मुझे बिल्कुल, ये मेरी लास्ट है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको ऊपर करके दिखाती हूँ। ठीक है, लास्ट लेफ्ट साइड पे मेरी जो वो होगी, ठीक है, ये वहां पे आपको शो करेगा। ये वीडियो टाइटल आपको थोड़ा शो नहीं करने दे रहा, ये देखो XFD, ये जो मेरा XFD है ना, ठीक है, ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ये हमारी लास्ट क्या है, ठीक है, लेफ्ट साइड से रो शो कर रहा है। एज इट इज कंट्रोल+ मैं इसको क्या करूंगी, राइट साइड पे ले आऊंगी। ठीक है, कंट्रोल+ राइट साइड पे इसको हम लोग क्या करने वाला है, एक सेकेंड, तो अपना कर्सर नीचे ले आते हैं और अब देखो कंट्रोल+ राइट साइड पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये मुझे ये देखो यहाँ पे फर्स्ट रो थी मेरी ए नेम से, तो ये मुझे वापस यहाँ ले आया। एक बार वापस रिपीट करके देखते हैं, कंट्रोल+ लेफ्ट साइड का एरो, ठीक है, ये इसने मुझे कहाँ पे लाके दिया, सी XFD पे। एज इट इज हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कंट्रोल+ राइट साइड का एरो मुझे ये कहाँ पे लेके आया, मेरे फर्स्ट जो रो थी, कॉलम थी सॉरी, ए के ऊपर। ठीक है, एज इट इज अब क्या करता है, कंट्रोल के साथ डाउन, तो ये मुझे कहाँ ले आएगा, मेरी जो भी लास्ट रो होगी, लास्ट सी यहाँ पे ये 10,48,576 ये हमारे पास लास्ट रो है। ठीक है, कॉलम का मिक्सचर है, सेल लास्ट सेल है, यहाँ तक लेके आ रहा है। और जब मैं कंट्रोल को अप एरो से वो करूंगी, ठीक है, तो ये मुझे ऊपर ले आएगा। मेरे को क्या करना है, इसको सॉरी कंट्रोल को होल्ड करके रखना है। सी मैंने होल्ड नहीं किया था, वो अपने आप एक एक रो उठाने लग गया। ठीक है, तो आपको होल्ड करना है कंट्रोल को और उसके साथ आपको अप एरो दबाना है। ठीक है, तो वो एक ही बारी आपको ऊपर ले आएगा, जैसे ये यहाँ पे ए पे आ चुके हैं। ठीक है, वापस करके देखते हैं, इसको नीचे लेके आता है, कंट्रोल के साथ अप एरो दबाएंगे, ठीक है, तो वो ऊपर आ जाएगा। डन, होप सो आपको ये मूवमेंट्स है जो वो समझ आई होंगी। आज की क्लास में इतना ही, बाकी की जो भी मूवमेंट्स और शॉर्ट कीज बची है उसको हम लोग नेक्स्ट डे में कवर करेंगे।